और ये है खूबसूरत पहाड़ी नाशपाती। अभी बंदर की कृपा दृष्टि इन पर नहीं पड़ी है, तो ये सुरक्षित है, थोड़ा सा हमारे घर के ही पास में है। तो और ये है छोटे छोटे मैंगो, अभी तो बहुत छोटे हैं। यहाँ पर का आम जो है लगभग जुलाई अगस्त के टाइम तक पकता है। देखते हैं बंदर से तब तक सुरक्षित रहे तो। और ये हरियाली भरपूर छाई हुई है। आम में लगातार फल नहीं आता, एक साल आता है तो एक साल नहीं आता है, इक्के दुक्के ही हैं। वैसे भी आता भी तो हमें कोई फ़ायदा होता नहीं, बंदर के ही ज़्यादा काम आता है। और ये लगभग दूसरा जो नाशपाती है ये होती है गोला नाशपाती, गोल मटोल होती है, लगभग स्फीयर के शेप का होता है, तो इसको हम गोला नाशपाती कहते हैं। मीठी काफ़ी होती है, लेकिन अब यही बंदर से कब तक सुरक्षित रखें। और यह है सफ़ेद रंग के पुष्प, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं और सौंदर्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं और रात के समय काफ़ी चमकते हैं। और इन फ्लावर्स का क्या नाम है मुझे भी नहीं पता, ये मैं पॉली हाउस से लाया था, लेकिन काफ़ी अच्छा फूल रहा है। और इसके 2 मेरे पास प्लांट हैं और इनमें भरपूर फूल आते हैं और एक साथ गुच्छे में बंच में ही फूल खिलते हैं और लगभग जैसे आइसक्रीम का कोन होता है उस टाइप की संरचना प्रदान करता है। अब इसका नाम अगर मैं किसी ऑडियंस को पता हो तो कमेंटमेंट में डालें, ताकि मुझे ही पता चले इस फूल का क्या नाम है। जब तक बंदर की दृष्टि नहीं पड़ती है सुबह शाम विलेज लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 10-15 दिन से लगभग काफ़ी व्यस्तता भरा समय रहा, तो इस वजह से काफ़ी लॉन्ग फॉर्म के वीडियोज वगैरह भी नहीं डाल पाया। अभी कुछ काम हो चुका है और कुछ काम होना है, जैसा कि एज आई एम शोइंग टू, कुछ लकड़ी वगैरह भी रखनी है क्योंकि अब होने लगी है बरसात और इसके खराब होने। ये है वो पवित्र यज्ञ वेदी जहाँ पर ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। आज हालांकि काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इसका अवशेष अभी भी है और 2-3 दिन लगातार बारिश के बावजूद भी ये अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इसी का देखते हुए मैं आ जाता हूँ अपने सामान्य दिनचर्या में खेत की तरफ। और ये बेथुए के पेड़ हैं, लाल पत्ते वाला बेथू, पहाड़ी बेथू। और गायों को अपने पुरानी वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और वो धूप का आनंद ले रही है फिलहाल। इसी तरह से दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है और आपसे बातें करते करते मैं गायों के सामने से होते हुए ग्लाइडोलिया कहता हूँ मैं इसको, ग्लाइडोलस कहता है एक्चुअली में। ये भी अगर प्रॉपर देखभाल नहीं की तो आड़े तिरछे मुड़ जाते हैं, कहना चाहिए। अलग अलग पर्टिकुलर शेप में नहीं होता, अगर आपको प्रॉपर लगाते तब तो सीधे रहते हैं, नहीं तो मुड़ने लग जाते, जैसा कि आप देख रहे हैं कर्व टाइप का बन जाता है इसमें, जबकि यह होनी चाहिए स्ट्रेट। अगर कोई बेचना चाहता है तो इसको अलग अलग इसके पल्ब वगैरह अलग करके इसको तभी बिकता है, अदरवाइज क्या आड़ा तिरछा हो जाता है तो इसका उत्पादन प्रभावित होता है। खैर हमने तो बेचना नहीं होता। क्योंकि ठीक पीछे है गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल भी एक साथ काफ़ी लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये अनार का पेड़ है और सामने ये है अनार। इसमें एक तो कीड़ा लगता है और दूसरा बंदर इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और ये मेरे जस्ट बगल में ही है, ये मैंने सर्किल बना दिया। मैं अब बैक कैमरे पे ले आता हूँ और एक साथ 2 अनार आपको दिखाता हूँ। जैसा शिव जी का डमरू है, बिल्कुल एक्यूरेट साइज में एक के ऊपर एक चिपके हुए, ऐसा लगता है कि जैसे क्विक फिक्स से डाली में इनको चिपका दिया गया है। यह भी मुझे विशेष संरचना लगी। और यह ग्लाइड गुड़हल के फूल, ये डबल गुड़हल है, इसलिए एक सिंगल होता है जिसमें लाल पंखुड़ी अलग अलग होती है और डबल होता है ये, इसमें 2 पंखुड़ियों का समूह होता है, साथ में पुष्प दलपुंज वगैरह स्पष्ट दिखाई देता है। तो गुड़हल के फूल भी खिले हुए कि बारिश अच्छी हुई है। कल रात तो लगातार बारिश थी 3-4 घंटे ही, तो इससे इन लोग पौधों को नवजीवन मिल गया। अदरवाइज बाल्टी से हम डालते भी तो पानी कहाँ जाता पता नहीं चलता है। और ये जो रेड कलर का फ्लावर है ये तो खैर पॉली हाउस का है, बटन गुलाब, गुलाब से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये मजबूत होता है। कितने ही तेज बारिश के प्रवाह को सहन करने की क्षमता रखता है। जबकि वैसा गुलाब जो थोड़ा कोमल होता है, अगर इसमें तेज आंधी तूफान या बारिश पड़े तो इसकी पंखुड़ियाँ गिर जाती है, लेकिन अपने आप को इसकी पंखुड़ियाँ नुकीली होती। और ये बारिश के विनाश लीला की कहानी कहते हैं वो फूल को काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज मैं सवेरे इनको शिफ्ट कर दूँगा। वो वाइट जेरेनियम है और रेड कलर का है। लेकिन बारिश में ये होता है जब तेज़ बारिश होती है तो उससे इनकी कोमल पंखुड़ियाँ टूट कर नष्ट हो जाती हैं। एक्चुअली में ये तो बरामदे में तब भी जिंदे हैं और जो बाहर थे वो तो एक दिन ही टूट टाट के गल गए। तेज फ्लावर है, लेकिन ये दूर दूर पर है तो एक फ्रेम पे नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे फ्लावर लगे हैं इसमें, अभी कॉटन इनमें लगा हुआ नहीं है।
और ये है गुलमोहर का पेड़, इसमें भी काफ़ी अच्छे फ्लावर लगे हैं। इन फ्रंट कैमरे से उतना अच्छी विजिबिलिटी नहीं आती है। तो और ये लाल कलर के प्यारे से फूल जैसे गुड़िया के बाल होते हैं इस प्रकार के, बहुत ही कोमल होते हैं ये भी, फिर भी जिंदा है, अपने अस्तित्व को बचाए हुए, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और एकदम कहना चाहिए शोक लाल कलर के हैं तो नहीं चाहिए, गुलाबी कलर, सॉरी पिंक कलर के फूल होते हैं। और ये रुई के समान फैले फैले जैसे होते हैं, पंखुड़ियाँ वगैरह होती है लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि इसमें बीज वगैरह भी होता है, सारी संरचना फूल की ही तरह होती है, लेकिन मैंने इसके बीज को कभी उगते नहीं देखा। एक दो गुलमोहर के पेड़ बच्चे हमारे यहाँ, बाकी तो कुछ समय के हिसाब से टूट टाट भी गए हैं और नए पेड़ होते नहीं हैं। तो पुराने एक दो पेड़ हैं जिसमें अच्छी ब्यूटिफिकेशन हुआ है और इनसे काफ़ी अच्छी बहार आ गई हैं। और इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य की जितनी ही तारीफ़ की जाए कम ही होती है, और इसकी क्या ही हम तारीफ़ कर सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी और ऊपर आ जाता हूँ, जो कि हमारा मेन कुछ मैंगो ट्री वगैरह है, बाकी चीड़ के पेड़ हैं। और ये बरसातों में रास्ता एकदम बंद हो जाता है, बाकी टाइम तो ही चालू रहता है, लेकिन बीच का हरियाली काफ़ी हो जाती है, तो जितने भी पैदल रास्ते हैं वो भर जाते हैं। और फिलहाल मैं इसको लेकर के थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखाते हुए आता हूँ। थोड़ी बारिश में काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ जो हो जाती है, पर्यावरण भी नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन बारिश से तो अपने आप ही धुल जाती है सारी चीज़ें। और इसके साथ मैं आपसे बातें करते करते आ गया हूँ ऊपर वाले खेत पर, और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, हरियाली का साम्राज्य कहना चाहिए। फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ साइड पर, क्योंकि एक हाथ से पकड़ा है मैंने ट्राइपॉड, और एक हाथ से इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, और इसको मैं नीचे जाते समय ले जाऊँगा। फिलहाल मैं रख देता हूँ उसको साइड में। और ये है हरियाली का साम्राज्य। तो खैर अभी तो खाना खाने का भी टाइम हो गया, और मैं वापस किचन की तरफ रुक करता हूँ। थोड़ा सा मुझे चाय की भी हैबिट है, तो बॉडी चाय भी मांगती है, तो चाय की आवश्यकता पूर्ति के लिए भी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ को। और यह पर अभी तक का अपडेट, बहुत सारा फर्नीचर अभी व्यवस्थित भी करना, हालांकि त्रिपाल से ढका हुआ है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। लगातार बारिश में त्रिपाल भी उतना काम नहीं आती है। इसको खैर अंदर कर दिया जाएगा, जैसे ही लेबर मिल जाता है तो इसको अपनी पुरानी जगह पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये था जहाँ पर हमारी घास काटने वाली मशीन थी, और इसको भी हमने खाली कराया गया था इस भव्य आयोजन के लिए। और यहाँ पर अभी खाट है, खाट को भी अंदर शिफ्ट किया जाएगा, इसको पूरे पुरानी संरचना के अनुसार भी व्यवस्थित कर दिया जाएगा। तो ये है फिर इस समय यहाँ का व्यू। और कल रात तो यहाँ पर लगातार खूब बारिश हुई है, हालांकि अब बारिश थोड़ा सा रुक गई है, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी ढाबे के अंदर जा रहा हूँ। ये कुछ संरचनाएं होती है जो कि समय समय के साथ आवश्यकता के अनुसार इनमें परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ लाइट का अरेंजमेंट भी रखा है, इसको तो रहने ही दूँगा, लाइट तो कभी भी चाहिए। बाकी चीज़ कुछ सामान यहाँ से भी हटाना है। और ये भी अभी आजकल थोड़ा है, अभी एक दो दिन छुट्टी पे हूँ, तो थोड़ा सा इतना समय मेरे पास है। जैसे लेबर मिल जाता है तो यहाँ पर भी इसको पुरानी व्यवस्था के अनुसार। इसके बाद शाम के टाइम में आ जाता हूँ मैं सड़क की तरफ, मेन रोड, कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकालना था, तो इस सिलसिले में आता हूँ रोड पे। थोड़ा सा होटल की लाइटों ने भी मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, तो मैं वीडियो बनाए बिना नहीं रह पाया। और काफ़ी अच्छा लगता है रोड साइड में शाम की तरफ आने पर, बिजली की सजावट एक अलग ही ब्यूटिफिकेशन प्रदान करती है। और पैदल ही पैदल ज़्यादा चीज़ें कवरेज होती हैं। अगर हम बाइक या गाड़ी पर चलते तो उतना तेज़ी से पृष्ठभूमि भागती तो उतना स्पष्ट रूप से इसका कैप्चर नहीं हो पाता है। तो ये हमारे घर के ही नीचे अगल बगल में लगभग 2 होटल हैं, और दोनों का शाम के टाइम में बिजली की जब बत्तियां जलती तो काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन, विद्युत की रंगीन मालाओं के द्वारा होटल को सजाया गया है। सजाया क्या गया, रोज़ ही कुछ न कुछ फंक्शन होते रहता, तो इधर ये लगभग रोज की प्रक्रिया, और रोज ही यहाँ पर इतनी लाइट। सेम टू सेम यही वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट, वीडियो में अंत तक बने रहने के आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।